खिलाफ है बिल्कुल। जिले बड़गाम से आप आज लखवाड़ा में शुरू खुदा के नाम से जो निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की रहमत हो आप पर। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सिर याकूब। 7 से 8 मुदस्सिर याकूब के साथ सीजन 2 में आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल। एएनएन न्यूज़, हम एएनएन न्यूज़ के स्टूडियो से आपसे बराह रास्त मुखातिब है। चैनल नंबर 182 जिला श्रीनगर बड़गाम में, दीगर अजला में चैनल नंबर मुख्तलिफ हो सकता है। आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ढेर सारा प्यार दिया। आज हमारे मेहमान हैं कुमैल अंसारी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। कुमैल साहब का ताल्लुक एक सियासी ख़ानदान से है। इनके कज़न ब्रदर इमरान रज़ा अंसारी और इनके वालिद मोहतरम हैं आबिद अंसारी। सियासी घराने से ताल्लुक़ रखने के बावजूद इन्होंने तरजीह दी कि ये अपना कारोबार से रिज़्क़ हलाल कमा सके। ये इस वक्त एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए कोशा है, जिसे हम वेस्ट टू एनर्जी के नाम से जानते हैं, जो श्रीनगर में अच्छन के मुकाम पर कायम होने वाला है। इसी सिलसिले में इनसे आज बातचीत होगी। कुमैल साहब, आपका एक बार फिर बहुत बहुत इस्तकबाल। शुक्रिया। हमारा सीजन 2 है और बहुत सारे नाजरीन जो लगातार हमें फ़ोन कॉल्स के जरिए, ईमेल्स के जरिए, कमेंट्स के जरिए कह रहे थे कि ये सीजन 2 कब शुरू होगा। आज आप हमारे मेहमान हैं। काफी लोगों को इंतजार था। जी, आई होप सर यू विल बी कंफर्टेबल एब्सोल्युटली एंड आई एम प्रिविलेज्ड टू हैव यू इन माय फर्स्ट शो। प्रिविलेज इज ऑल माइन सर। इन्होंने बतौर एंटरप्रेन्योर बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनकी सराहना की गई है, की जा रही है और की जानी चाहिए। तारीफें बाद में, शुरुआत करते हैं इल्जामात के साथ। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, जिसको हम जानते हैं 120 करोड़ का प्रोजेक्ट है, अभी कहा जाता है कि इसको हासिल करने के लिए आपने दान दिया करके 2 करोड़ का रिश्वत दिया है। देखिए मुदस्सिर साहब, पहली बात ये 120 करोड़ इसका वैल्यू था 2017 में जी। अब हम शायद अब 2020 में हैं। जी बिल्कुल। तो ये तकरीबन कोई 200 करोड़ के आसपास अब, मतलब 2 करोड़ और देने पड़े अब? नहीं देने नहीं पड़े, प्रोजेक्ट वैल्यू इंक्रीज हो गया, अप्रिसिएट हो गया। नहीं, पहले 2 करोड़ देने पड़े रिश्वत के बतौर टेंडर को हासिल करने के लिए। अभी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, फेयर एंड स्क्वायर था। मैं जब भी इस प्रोग्राम में आता हूं या कभी कोई पूछता है तो आप पूछ सकते हैं, इंटरनेट उठा लीजिए, सब कुछ अवेलेबल है। कोई धांधली, कोई फेयर एंड स्क्वायर तरीके से हुआ है। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट, तब की जो असफल स्टेट थी, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के जो आला अफसरान थे, डिपार्टमेंट से, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अफसरान में आपको किस किस को रिश्वत देनी पड़ी? किसी को नहीं। किसी को नहीं। चलिए, सिंसियरिटी लगती है आपके जवाब में, लेकिन हम खंगालेंगे जरूर। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है ये अच्छन में कायम होने वाला है। अगर ये प्लांट वहां पे कायम हो जाता है तो 500 के करीब लोगों को रोजगार भी मिलेगा, मुस्तकिल तौर पर परमानेंट जॉब उनको वहां पे मिल सकती है, अच्छी खासी सैलरी के साथ। लेकिन सबसे बड़ा डर यह है कुमैल साहब कि आप शहर श्रीनगर को तबाह करने पर तुले हैं। जो भी इसमें हैजर्डस गैसेस जो मिशन होता है उसको रोकने के लिए आप सब स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए, मुझे नहीं पता ये आप ऑन व्हाट बेसिस कह रहे हैं, लेकिन हमारा जो पायलट प्रोजेक्ट लगा था जी, उसका बाकायदा ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की टीम आई, एक एक्सपर्ट कमेटी थी जिसमें आपके नहीं, वो ठीक है, कागजात में आपने क्या दिखाया वो ठीक है, आप करने क्या वाले हैं? मैं वही कह रहा हूं। देखिए, इस चीज को पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू प्राइमा फेसिया एस्टैब्लिश्ड का खिताब मिल चुका है ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। इस प्रोजेक्ट की जो सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कोई एमिशन नहीं है, इसमें बाकायदा। अच्छा, ये जो ओखला में प्रोजेक्ट है उसी तर्ज पर आप बना रहे हैं? नहीं, दिल्ली में वहां पे प्रोटेस्ट हुए थे ओखला में? जी। और वहां पे बात क्या थी, प्रोटेस्ट क्यों हुए? मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो ओखला में है, तिमारपुर में जो है ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, वो एक बर्निंग पैटर्न पे है जिसमें जलाया जाता है। यहाँ कोई ऐसा कोई कंबशन या बर्निंग वाला सिस्टम है नहीं। मीथेन गैस इसमें प्रोड्यूस होगी? एब्सोल्युटली नहीं। टर्बाइन कैसे चलेगा? नहीं, देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो प्रोड्यूस होगा उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स गैस। ये प्रोजेक्ट वैसे आपको मिला कब था? जनाब, ये 2017 में मिला था। 2007 जी। और डेडलाइन क्या थी?
18 महीने। देखिए जी, 18 महीने की डेडलाइन थी और अभी 2020 चल रहा है, अभी तक आप काम नहीं कर पाए हैं। बड़ी नाहल कंपनी है आपकी। नहीं, ऐसी कोई बात, नाहल हम नहीं है, नाहल वो बैठे हैं जो सेक्रेटरीट में इस प्रोजेक्ट को दबा के बैठे हुए हैं। क्यों? उनकी मर्जी। तो अब वो हुकूमत चाहती है कि ये काम ना हो, मुझे लगता है। तो आपको नहीं लगता फिर आपको विड्रॉ करना चाहिए? मैं उसी पे आना चाहूंगा। ये बहुत अच्छा सवाल है जो आपने पूछा है। देखिए, रिश्वत वाला सवाल अच्छा नहीं था। नहीं मुदस्सिर, आप ऑफ गार्ड ना पकड़े मेरे को। आई कैन गिव ऑल आंसर्स, ऐसा नहीं है। इससे पहले मुझे जरा एक वक्फा दें, मैं आपको पूरी चीज बताऊंगा। देखिए, कहीं भी जब भी कोई मीटिंग होती है इस ज़मीन में, मुझसे ये सवाल किया जाता है, भाई आप ऐसे ही आ जाते हैं, कोई कागज नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मेरा जवाब हमेशा ये होता है कि मुझे कागज की जरूरत नहीं है, सब यहां है, इस कंप्यूटर में फीड है। कागजात और फाइल्स की जरूरत उसको पड़ती है जिसको फाइल का सहारा लेना पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2 सर, सबसे बड़ी अहम चीज जो है वो ये है कि इस प्रोजेक्ट में सर 3 मेन पार्टीज हैं, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट और हमारा जो कंपनी है कंसोर्टियम है सिंटेक बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, वो है। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेवारी हम पे है और एसएमसी इसकी नोडल एजेंसी। आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए हैं अभी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने कोई, अच्छा ये बताइए, प्रोजेक्ट की आड़ में सुना है, प्रोजेक्ट की आड़ में सुना है आपने कई किनाल जमीन भी हड़प ली है अच्छन में। नहीं, हड़पी की हमें अलॉट की गई है। और कौन प्रोजेक्ट किस पे लगेगा? हवा में लगेगा साहब। वेटलैंड है वो? नहीं, वेटलैंड था। अच्छा, वेटलैंड था, वो एसएमसी की जमीन थी। उसे तो वेटलैंड पे हम कोई डेवलपमेंट वर्क कर सकते हैं? ये आप एसएमसी या एचयूडीडी से उनसे पूछेंगे जब बात होगी। हाँ, नहीं, वो तो आएंगे नहीं, वो जवाब नहीं देंगे। नहीं, आपका हर कोई कुमेल नहीं है, ये वेटलैंड था। मैं कह रहा हूँ ये जमीन के लिए आप वेटलैंड को ड्राईलैंड बना देंगे? सर आप ये भी तो देखिए ना, वेटलैंड तो दे रहे हैं आप हमें, मगर ये भी तो देखिए उससे बदले में आपको मिल क्या रहा है। क्या मिल रहा है? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात है, आप जानते हैं जो मिलना था वो तो अभी तक मिला नहीं। नहीं, वो आप उनसे पूछिए ना जो नहीं चाहते, प्रोजेक्ट तो आपको नहीं चाहते। एग्जीक्यूट सर एग्जीक्यूट तो कब होगा? एग्जीक्यूट तो कब, जब पूरी तरह से मेरे कागजात दुरुस्त होंगे। उन्होंने तो पिछले, अभी आप हवा में प्रोजेक्ट चला रहे हैं, हवा में। फिर आपने जमीन क्यों ले ली? वो जमीन इसलिए दी कि हमें प्रोजेक्ट शुरू करना था। मुझे बाज़ाब्ता ऑर्डर निकाला गया। कागजात अभी मुकम्मल नहीं है, जमीन किसने वो एक पावर परचेज। देखिए, आप बोलने देंगे तभी तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसमें आप वैसे बोलते बहुत अच्छे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, इसमें बाकायदा एक पावर परचेज एग्रीमेंट है। जब वो होगा तब ये माना जाएगा ऑफिशियली स्टार्ट है। और दूसरी चीज, जो हमें जमीन दी गई है अच्छन में, आप ऐसा करें, इंस्टेड ऑफ स्टूडियो आप मेरे साथ वहां चलिए, वहां के हालात देखिए, वहां का देखिए कि वबा कितना पहुंच चुका है, और वहां देखिए आप साहब वहां की बदबू कैसी है, डिजीजेस कितनी है। सो इसको खत्म करने के लिए तो कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, और ये गवर्नमेंट की मर्जी है कि हमें कहां जमीन दी गई है। और जो आपके प्रोजेक्ट से धुआं निकलेगा, ऐश निकलेगा, देयर इज नो, देखिए ये 2 चीजें, धुआं कोई है नहीं, दैट इज व्हाई वी हैव बीन अप्रूव्ड, क्यों उसमें कोई एमिशन है ही नहीं। क्यों एमिशन कहां होता है? जहां कंबस्शन हो, जहां किसी चीज को जलाया जाए। हमारे प्रोसेस की सबसे बखूबी चीज यह है कि इसमें कोई भी, हम लोग कोई भी किसी चीज को जला नहीं। लेकिन कुमेल साहब, आप कितना बेवकूफ समझते हैं कुछ लोगों को। हमें मार्केट से जो पावर मिलता है 4 रुपया कुछ पैसा, आप 7 रुपए में बेचने वाले हैं। मुदस्सिर साहब माफ कीजिए, एक सवाल पूछूंगा। आप माशाल्लाह गाड़ी चलाते होंगे? जी बिल्कुल। जी, कितने की गाड़ी होगी साहब? बस छोटी सी एक। व्हाट वुड बी द वैल्यू? आप एक वैल्यू दे दीजिए। बस यही 2 या 3 लाख। 2 या 3 लाख। कभी आपके जहन में आता भी होगा गाड़ियां 40 लाख भी हैं, 50, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ की हैं? कोई बात तो है ना। अब देखिए, हम अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में है। कन्वेंशनल सोर्स का जो पावर प्लांट होता है उसको 1 मेगावाट कैपिटल कॉस्ट करीबन 7-8 करोड़ था। सर हमारा तकरीबन 2017 में 16 से 17 करोड़ था, जो कि अब 22-23 करोड़ पे है। तो नेचुरली टेक्नोलॉजी बड़ी है, आपको एक अनइंटरप्टेड 120 मेगावाट बिजली मिल रही है दिन की 24 घंटे की। तो जाहिरी तौर है, अगर हम लोग कोई 200 करोड़ रुपया लगा रहे हैं, 4 रुपया कुछ पैसे पे तो हमारी वायबिलिटी 25 साल तक नहीं निकली। पैसों की बारिश होने वाली है आप पे? नहीं, पैसों की कोई बारिश नहीं करनी, मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, ये जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेना हो करोड़ों का, तो क्या कुछ करना पड़ता है? मेहनत करनी, ईमानदारी के बगैर। हाँ, मैं आपको बताता हूं, मेहनत करनी पड़ती है और अपने सब्जेक्ट को ये मेहनत कैसे करते हैं? सर ट्रांसपेरेंट तरीके से।
ट्रांसफर तरीके टेबल के नीचे कौन कौन से काम वो लोग करते होंगे जो ऐसे प्रोजेक्ट लेते हैं। और कैसे- अगर फिर भी बता दूं, अगर ये- ऐसी कोई बात होती, प्रोजेक्ट लग चुका होता, बिजली बन रही होती, शहर श्रीनगर साफ होता, एम्प्लॉयमेंट हो जाती। हमें ये कहा गया था जब ये टेंडर प्रोसेस था कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे इसको इनॉग्रेट करने, क्योंकि जेएनके में इतना बड़ा प्रोजेक्ट है नहीं कोई, विच इज डायरेक्टली इंपैक्टिंग एवरीबडी। सबसे बड़ा इंपैक्ट जो इसका है वो एनवायरमेंट पे है। दुख होता है कि इतने पैसे, इतने करोड़ खर्च करने के बावजूद भी जी। आपका कोई अभी मुनाफा नहीं हो रहा है? नहीं, मुनाफे की बात नहीं है। देखिए, मुनाफा तब होगा जब मैं अपना ब्रेक इवन कर लूंगा। अभी तो इसको बनाना है साहब। मैं पिछले 3 साल से लड़ रहा हूं, मैं पूरे लोगों के लिए लड़ रहा हूं, क्योंकि आप भूल जाते हैं ये प्रोजेक्ट पीपीपी मोड में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, उस पे बात होगी। कुमैल साहब, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कुमैल साहब से आप पूछिए कि हम भी बिजनेस में आना चाहते हैं, तो रिश्वत कहां पे देनी है? वो मुझे नहीं पता साहब, मैंने कभी दी नहीं है, क्योंकि मैं बार बार अच्छा, ये कुछ सवाल और भी आए हैं कि जब रिश्वत देते हैं तो फिर कैसे टीवी पे कहा जाए कि मैंने रिश्वत नहीं दी? वो लोग जानना चाहते हैं। मैं क्या बताऊं यार, जो आप कह रहे हो कि आप जानवर के डॉक्टर से पूछ रहे हैं इंसानी इलाज कैसे करेंगे, मुझे उसका इल्म है नहीं। जो किसी चीज का जिस गांव जाना नहीं, उसका रास्ता क्यों तलाश? अच्छा, आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो रिश्वत देते हैं, लेते हैं, फिर होंगे, मैं नहीं जानता। टेलीविजन पे फिर कहते हैं कि नहीं, साहब ऐसी बात नहीं, मैं नहीं जानता हूं। मैं अगर जानता हूं पता देता, कम से कम मैंने तो नहीं दी कि ना उनमें इतना दम है कि ऐसे लोगों का नाम छुपाने के लिए क्या करना पड़ता है? किन लोगों का जो रिश्वत देते और लेते? देखिए साहब, मैं यही टेक्नोलॉजी सस्ते में भी लगा सकता था। और सबसे बड़ी बात है, ये जो पैसा आना है, इसमें लगना है, ये किसी गवर्नमेंट का नहीं है, बूट बेस्ड है। कोई भी प्रोजेक्ट किसी भी मैकेनिकल या इंजीनियर से, सिविल इंजीनियर से पूछ लीजिए, कोई भी प्रोजेक्ट होता है 2 क्लासिफिकेशन में होता है। ईपीसी, दिस इज इंपॉर्टेंट, ईपीसी और बूट बेस्ड। ईपीसी होता है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरिंग, कंस्ट्रक्शन, उसमें गवर्नमेंट पैसा देती है। इसमें क्या है कि बूट बेस्ड, बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, मुझे 25 साल के बाद ये प्रोजेक्ट वापस स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा या यूनियन टेरिटरी के गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। 25 साल में तो आप मुतमईन भी हो जाएंगे कि अच्छा खासा काम हुआ। एनीवे, ये 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है अब जी, और 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसको आप अभी तक अंजाम इख्तिताम पजीर जो है, जो इसमें काम होना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं आप। जी। तो आपको नहीं लगता कि अब किसी और को मिलना चाहिए? नहीं, ये देखिए, इसमें बाकायदा एक टेंडर प्रोसेस के थ्रू 8 महीने लग गए थे साहब, पहली बात। दूसरी बात, इसमें एक कैबिनेट डिसीजन है। तो आपको एक दिन में चाहिए था? नहीं, एक दिन में कोई चीज नहीं होता है, लेकिन देखिए एक ड्यू प्रोसेस होता है, इतने टाइम में टारगेट्स होते हैं। जब हमें ये अलॉट किया गया था, जब लेटर ऑफ इंटेंट मिली थी, ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का डायरेक्शन है कि 18 महीने में इसको खत्म कर लीजिए। इसके हिसाब से तो अभी तक ये चल जाना चाहिए था। जानबूझ के सेक्रेटरीट वालों ने हमें कहीं का नहीं रखा। ये सेक्रेटरी वाले हैं कौन? जनाब, ये आपके हाउसिंग डिपार्टमेंट, जो हमारा एक नाखानदा पार्टनर है इस प्रोजेक्ट में। अच्छा, तो आपने कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की जिसकी वजह से हमारी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी है। किसके टेबल पे रुकी है आपकी फाइल? देखिए, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये जो हमारा, इस वजह से आप मुझे बोलने दीजिएगा प्लीज, काटिएगा नहीं। आपको लगता है कि मैं आपको रोक रहा हूं? तो नहीं, आप पूरी बात मेरी मुकम्मल होने नहीं देते। नहीं, ये लोग सवाल बहुत वही मैं आपको कह रहा हूं सर। मसला ऐसा है, ये श्रीनगर वेस्ट टू एनर्जी जो है जी, इसका ये जो मसला बन चुका है, पावर परचेज एग्रीमेंट, ये मसला कश्मीर से भी खतरनाक बन चुका है। मुझे लगता है मसला कश्मीर तो आप हल कर लेंगे, ये नहीं करेंगे। चंद 3 लोग हैं सर, पीडीडी हमारे साथ बशाना है, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एसएमसी ने आटा दुबे हमारे साथ इसमें काम किया है। एक ही हमारा जो एक वो कहते हैं ना नालायक और नेगेटिव पार्टनर जो है हमारा इस प्रोजेक्ट में, जो ओनर है इस प्रोजेक्ट का, दैट इज हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ये फाइल जनाब वहीं फंसी हुई। अच्छा, ये 3 लोग हैं इसमें जी। अगर आप सच्चे हैं, 3 लोगों के नाम बताइए सर। अगर आप सच्चे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर झूठे हैं तो रहने दीजिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब मौका मिलेगा, मैं मौका दे रहा हूं। ये वो मौका लाखों लोग आपको टेलीविजन ये वो पे देख मौका रहे नहीं है, हैं, साथ ही में सोशल मीडिया पे लाइव नहीं, ट्रांसमिशन चल रहा नहीं, है, लाखों लोग देख ये रहे हैं। वो बताइए। मौका नहीं है। जब वक्त आएगा, हम ये चाहते हैं। अब मैंने काफी आज 3 साल से चक्कर लगा रहा हूं हर एक ऑफिसर के पास। अच्छा, ये बताइए कि आपने सबको खरीद लिया, 3 लोगों को नहीं खरीद सके? सर, ऐसा है कि अगर खरीदूंगा तो प्रोजेक्ट में क्या लगाऊंगा? ऐसा जो एक पब्लिक डोमेन में प्रोजेक्ट है बॉस, उसको आप क्या खरीदेंगे? जहां पे नजर इसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है और ऑनरेबल उनके साथ बात कर लीजिए, थोड़ी सी रेट कर नहीं साहब, कर लेंगे। मैं इस जमीन में मैं 2 साल और लगाऊंगा, लेकिन रिश्वत का एक पैसा नहीं दूंगा। नहीं, मैं कुछ लोगों को खरीदने की बात कर रहा हूं। खरीदना होता मुदस्सिर साहब,
यह प्रोजेक्ट लग चुका होता। लेट्स बी वेरी क्लियर। तो आपके पास बड़ी अच्छी लैंड है, करोड़ों की जो वैल्यू है उसकी अच्छन में, वो तो आपके कब्जे में है करोड़ों की अभी। इसकी वैल्यू नहीं थी, उस पे जो काम हुआ है लैंड डेवलपमेंट में, तब जाके वो करोड़ों की हुई है साहब। नहीं वो तो ठीक है, आपने भी कुछ जी। पैसे खर्च कर ये लिए। सरकारी जमीन है साहब, ये सरकारी जमीन है, कोई मेरे को वो उन्होंने अभी ट्रांसफर नहीं करी अभी है। कुमैल अंसारी की है जी, अभी कुमैल मेरी अंसारी कस्टडी की में, है। आई एम द केयरटेकर जी जी। फॉर द प्रोजेक्ट। पोजेशन इज 99% ओनरशिप। नहीं, ओनरशिप नहीं, पोजेशन जी, है, जी। लीज पे है। नहीं पोजेशन इज इटसेल्फ 99% नहीं, ऐसा नहीं होता साहब, वो लोग करते नहीं, मैं हैं आपको कानून की बात बता रहा हूं, हो सकता मैं है। लॉ की ही बात कर रहा हूं। द स्ट्रिप ऑफ लैंड जो हमें दिया गया है सर, उसके कितने हम- किनाल है? हाँ? कितने ये किनाल है? तकरीबन 100 से ऊपर कनाल है। 1000 ओवर 1000 नहीं नहीं, canals। 100 कनाल सर, 1000 नहीं, ओके सॉरी 100 118 के आसपास। 128 canals। नहीं, 118, 118। 118। ओके 118 क्या जी। वैल्यू होगी उसकी अब? मुझे नहीं पता सर, हमारे लिए तो वैल्यूलेस है। हम खरबों में उसको- होगी? हाँ? खरबों में मुझे होगी? नहीं पता, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम है, हमें जमीन दी गई है फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा मुझे ये बताइए, देखिए अभी जो आपकी वैल्यू के मुताबिक 200 करोड़ का प्रोजेक्ट जी। है, 200 करोड़ जी। और खरबों की वैल्यू वाली जमीन आपको मिल गई, इससे ज्यादा क्या चाहिए अब सर वो जमीन लगेगी किस चीज की सर? उसका राइट, उसका ओनर कौन है? एसएमसी है, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मैं यार, आपकी जेब में फोन है, आपका फोन उठा के किसी तीसरे आदमी को तो बेच नहीं सकता, ये वही बात है। नहीं, मैं अभी केयरटेकर तो हूं। जमीन आपके जेब में है। नहीं, मेरे जेब में नहीं है सर, मेरे पोजेशन में है सर। वही मैं कह रहा हूं। केयरटेकर हूं सर। कोई चौकीदार, मैं कह रहा हूं, अगर कोई चौकीदार कहीं बिल्डिंग के बाहर होता है ना साहब, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मालिक होता है। अच्छा उसकी रखवाली है। इस चौकीदार के लिए आपको कितना मुनाफा होने वाला है? मुनाफा नहीं, देखिए मैं एक प्राइवेट एंटिटी से हूं। जी। नेचुरली मेरी एक अपनी एक फिजिबिलिटी है जी। वो आएगी 10 साल के बाद। लेकिन जिस हिसाब से हमारा ये पार्टनर, सोया हुआ पार्टनर चल रहा है, मुझे लगता है 25 साल तक वायबिलिटी निकलना ही मुश्किल है। तो अब अच्छा ये बताइए कि आपका ये जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है जी। एक बार यहाँ पे कायम हो गया, जी। फिर इससे हमारा क्या फायदा है? सबसे पहली बात जिसलिए ये इंतखाब किया गया है या होना चाहिए, आपका गंद नहीं बचेगा। क्योंकि एक वो तो अब भी डंप हो रहा है अच्छन में अच्छे से। नहीं, वो इलीगली हो रहा है ना। आप देखिए, साइंटिफिक डिस्पोजल नहीं हो रहा साहब। सॉलिड वेस्ट नहीं, मैनेजमेंट रूल नहीं इम्प्लीमेंट हो चुके नहीं, हैं यहाँ पे, नहीं, अमली जामा नहीं, पहनाया नहीं, जा रहा है। नहीं, मुदस्सिर साहब, आपने मुझे पर्सनली पता है, आप बहुत लिखते हैं इस पे, आपको मुझसे ज्यादा खबर है। म्युनिसिपल सॉलिड नॉर्म्स ऑफ 2016 के तहत आपको लैंडफिल कहीं नहीं होना चाहिए, यही खूबसूरती है। हमारा एक वॉलंटरी स्टेटमेंट है बिफोर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, हमें लैंडफिल की जरूरत नहीं है, वो बैन है। आप कोई भी वेस्ट, वेदर प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड, आप जमीन में दफन नहीं कर सकते। अच्छा ये अभी आपका ये कहना है कि सेक्रेटरीट में, सिविल सेक्रेटरीट में फाइल रुकी हुई जी। है। हमारे यहाँ ऐसा भी कानून है कि अगर कोई अर्जेंट काम हो इन द पब्लिक इंटरेस्ट, काउंसिल उसमें एक रेजोल्यूशन पास करवा सकती है। कौन सा काउंसिल सर? म्युनिसिपल काउंसिल। मुझे नहीं पता सर, दिस इज द आउटसाइड दैट डोमेन। ओके, इट्स नॉट इन योर माइंड। इट्स नॉट इन देयर डोमेन। इट्स नॉट इन देयर डोमेन। जी। दिस इज योर नॉलेज। दिस इज माई थिंग ऑन दैट। देखिए, इसमें प्राइमरी पार्टनर जो ओनर है वो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ही है सर। अच्छा आपका प्रोजेक्ट नहीं चला, जी। मतलब आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका ये कहना है कि वो गवर्नमेंट की वजह से रुका हुआ है? गवर्नमेंट नहीं है, अथॉरिटीज, गवर्नमेंट नहीं है, तीन लोगों की वजह से रुका हुआ हाउसिंग है। एंड अर्बन डेवलपमेंट जी। डिपार्टमेंट। 3 लोगों का नाम आपने नहीं बताया। झूठ मैं बोल बता रही हैं दूंगा, आप। मैं बता दूंगा। नहीं, वक्त झूठ आने बोल पर। रही हैं आप। नहीं, झूठ मैं बोल- बता दूंगा, वाकई सच बोलने बता की दूंगा। हिम्मत नहीं है आप में। नहीं साहब, आप मुझे खूब ही जानते हैं, मैं जब भी बोलता हूं दिल से बोलता हूं, सही बात कहता हूं, ट्रांसपेरेंटली बोलता हूं। जब टाइम और बेखौफ बोलते हैं? जी। बेखौफ देखो बोलता हूं, ये तो हर किसी को बोल पता दीजिए, है। बोल नहीं सर, अभी नहीं। डोंट पुट ये- वर्ड्स इनटू माय माउथ। ये ये मौका नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि काफी हो गया ऐसा। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अब हाल ही आएंगे, तो हम ऑलरेडी, मैं इनकी जो ग्रीवेंस सेल है वहां मैं उनके कांटेक्ट में हूं। अगर मुझे इफ आई एम फॉर्चुनेट इनफ, मुझे टाइम मिला तो उनके सामने मैं ये कच्चा चिट्ठा सारा खोल दूंगा। मेरे देखिए, मैं जो भी बात करता हूं ना मुदस्सिर साहब, बाकी लोगों की तरह नहीं, आई स्पीक ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। मेरे पास पूरी इतनी मोटी फाइल है साहब, क्योंकि हमारा जो इदारा है जी, इनके पास कुछ नहीं है। ये मुझे से पूछते हैं, बताइए इस चीज को क्या करेंगे। मैं आपको एक बात देता हूं साहब, हमारा ये जो सारा स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव है, उसमें भी इट्स एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ दैट इनिशिएटिव। और मुदस्सिर साहब, ये स्वच्छ भारत मिशन के अंडर आता है।
हमारा हाउसिंग डिपार्टमेंट जो नोडल डिपार्टमेंट है फॉर स्वच्छ भारत मिशन, ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करना चाहता है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे, जबकि नोडल ऑफिस सेक्रेटरीट में है। आप पता करवा लीजिए, एसबीएम का स्वच्छ भारत मिशन का जो डिपार्टमेंट है, इट्स नॉट लाइन विद एसएमसी। अभी कुछ साल पहले इन द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आपके जो हजरात हैं वो सियासत में हैं, हुकूमत का हिस्सा थे, उनकी वजह से कितनी मदद मिली? किन की? आपको इस प्रोजेक्ट को हासिल करने? मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप कह रहे हैं कोई शख्स थे, बताइए कौन सा? नहीं, आपके वालिद साहब भी सियासत में कोई हैं, नहीं, आपके कजिन भी हैं। एब्सोल्युटली, तब तो लग गया सियासत में है ना वो। हाँ है ना, दे वर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। सर तभी तो कह रहा हूं कि तब तो लग गया होना चाहिए, अभी रुका क्यों है पिछले 3 साल? वही तो मैं कह रहा हूं आपसे। साहब जब मैंने ये सारा प्रोसेस किया है, नन ऑफ देम न्यू एनीथिंग अबाउट इट। उन्हें तो किसी ने कहा था, अगेन नाम नहीं लूंगा, जम्मू में असेंबली में मेरे फादर को कहा किसी ने, आपका बेटा ये कर रहा है, इसको कुछ नहीं लगेगा, तो आप ऐसा कर लीजिए, उसको हमारे पास भेज दीजिए, तो हम एक साथ करेंगे। मेरे वालिद साहब का एक ही जवाब था, भाई ये उसका है। वो कौन थे? मैं वही कह रहा हूँ, मेरी आदत है, मैं नाम नहीं लेता। अच्छे इंसान होंगे जरूर जी। तो ये वो शख्स थे जो जिन्होंने तजवीज दी थी, बहुत अच्छे इंसान थे। मैं वही कह रहा हूँ, ये वो शख्स थे जो ये चाहते थे ये प्रोजेक्ट उनको मिले, ठीक है। तो फिर इन्होंने ऐसा कहा कि भाई इनको नहीं लगे, उसका नफा होगा नुकसान होगा, वो उसका काम है, हम लोग सेपरेट है एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न। जी ठीक है। अच्छा, ये अभी आपको लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट है मुकम्मल होगा कभी? देखिए इंशाल्लाह, कोशिश तो 3 साल से मैंने और कोई काम नहीं किया मुदस्सिर साहब। होते ही प्रायोरिटीज को तर्क करके मैं इन लोगों के पीछे पीछे चला हूं। अभी देखिए, आपको पता है लास्ट ईयर अगस्त में 2 महीना बंद रहा, जैसे खुला मैं दिल्ली गया, वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ ऑफिशियल से बात करी, मैं वापस जम्मू आया। मैं 23 मार्च को लास्ट फ्लाइट ली जब कोविड का वबाल आया, तो तब तक मैं आई वाज कैंप्ड इन जम्मू, एवरी डे आई वाज गोइंग टू सेक्रेटरीट, ये सुन के कि ये खुदारा ये हाउसिंग वाले नींद से जागे। और इस प्रोजेक्ट में आप कौन सी सब्सिडाइज्ड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने नो वाले सर, हैं? ऐसा कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज अंडर स्क्रूटिनी, बैलेंस एंड चेक्स। हमने अपना सारा जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इट्स बिफोर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन सी देखिए ऐसा इस्तेमाल आप कर रहे हैं? हाँ, मैं वही बता रहा हूं आपको। कोई भी चीज अगर कोई प्रोजेक्ट की मियाद 3-4 साल होती है तो उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। जब आपको ये 25 साल चलाना है बॉस जी, 25 साल के लिए सब स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी चलाएंगे, वो तो वो कहते हैं ना महंगा, मिसाल नहीं है, महंगा रोए एक बार, सस्ता बार बार। हम वो ऐसी कोई गलती, क्योंकि 25 साल मुझे ये चलाना है, मैं अपने लिए कब्र खुद थोड़ी ना खोदूंगा। सर ब्यूटीफुल प्लान है, आप किसी दिन अगर वक्त हो, मैं आपको इसका 3D हमारा जो मैप है या डिजाइन है वो आपके साथ शेयर करूंगा। वाकई में जब इंशाल्लाह, ये मैं उम्मीद करता हूं जब ये फैसिलिटी बन जाएगी, इसके अंदर जब कोई हजरात आएंगे देखने के लिए, शोकेसिंग इसकी ऐसी होगी कि आप खुद बताएंगे हम हिंदुस्तान में नहीं, इट विल बी द बेस्ट प्लांट इन द कंट्री। अच्छा, ये इसकी वजह से भोपाल जैसी गैस ट्रेजेडी तो नहीं होगी? ये भी सवाल एक उठा था कि देखिए वो यूनियन कार्बाइड का था, उसमें दिस इज फेयर एंड सेफ सिस्टम, इसमें हर एक चीज, दैट इज व्हाई इट्स एक्सपेंसिव। आप कह रहे थे ना ये इतना कैसे, दैट हर एक चीज का ख्याल रखा गया है, क्योंकि हमने ये टेंडर किया 2017 में, जब मई में हमने डाला, उससे पहले 2 साल हम एक लैंडफिल में गए हैं हिंदुस्तान की, उनकी वीकनेसेस को हमने जो है अपनी स्ट्रेंथ बनाई। अलॉटमेंट मिली है आपको 5 मेगावाट के लिए जी, आप 7 बना रहे हैं 7.5 जी, क्यों? हाँ, मैं आपको बताता हूं। देखिए लोगों का क्या है, वो कुछ भी सोचते हैं। आप भी लोगों में शामिल हैं। हाँ, मैं वही, आप भी कुछ भी सोचते हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं सोच, मैं प्रैक्टिकल चीज सोचता हूं। आप गाड़ी चलाते हैं, उसका इनपुट क्या होता है साहब? फ्यूल जी। आउटपुट क्या होती है? स्पीड। मान लीजिए आपकी गाड़ी की स्पीड जो है, टॉप स्पीड है 200, कभी चला पाते हैं? जी नहीं। क्यों नहीं चला पाते हैं, कभी गौर किया? वो इसलिए साहब, मेरा प्लांट लोड फैक्टर है। जो बिजली मैं बना रहा हूं, मान लीजिए मुझे एक 5 मेगावाट गवर्नमेंट को देना हर घंटे, अगर मैं 5 का ही इंतखाब करता हूं, मेरा प्लांट लोड फैक्टर, जिसे मेरा प्लांट चलेगा 24 घंटा, सर वो 15% है। दैट मींस 3.9 मेगावाट ही मेरा आउटपुट होगा, तभी इसको हमने हायर कैपेसिटी में करना पड़ा। अभी तक कितना खर्चा किया है? मैं दब चुका हूं, ये तकरीबन 20-22 करोड़ पे। 22 करोड़ जी। वो जेब से दिए? जेब से दिए। कुछ लोन वगैरह? नहीं, नथिंग। लोन तो अब होगा जब हमारे फाइनेंशियल क्लोजर होगा और ये पावर परचेज एग्रीमेंट होगा,
देखिए मुदस्सिर साहब, अच्छा, ये सेंटर से आपको इसमें कितनी सब्सिडी या फंड्स मिलने वाले हैं? फंड्स एज सच कुछ नहीं, हाँ एक वायबिलिटी गैप फंडिंग है जो स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू, कितना है? वो ऑलमोस्ट 35%। करोड़ के हिसाब से बताइए सर। वो डिपेंड करता है कि जो एक प्रोजेक्ट कॉस्ट अप्रूव होगा तो उस पे 60 करोड़? नहीं, मुझे नहीं लगता है, ऑलमोस्ट 30-35 ऑड करोड़। 30-35 वो तो जो करोड़। आपका इन्फ्लेट हुआ है ना प्राइस 120, वो तो उसी में एडजस्ट होगा 35 करोड़। जी, 35 to 40 करोड़। ओके, ये बहुत सारे सुनने वाले कह रहे हैं कि ये 35 करोड़ कुमैल साहब बड़ी आसानी से बोल देते हैं, उनके लिए तो 1 लाख भी बड़ी रकम हो जाती है। नहीं सर, 200 करोड़ लगा रहे हैं तो इतना तो करना पड़ेगा। दिस इज, ये मैं नहीं कह रही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है भाई हम आपको इनिशिएटिव दे रहे हैं इसमें, क्योंकि आप अपना कैपिटल लगा रहे हैं। अब मुझे बताइए कौन सी इंडस्ट्री है जहां पैसा आ रहा है? 35 करोड़ मिले आपको? कहां मिले? कब मिलेंगे सर जब एग्रीमेंट होगा हमारा। एग्रीमेंट कब करने वाले हैं आप? वो तो हाउसिंग वाले जानते होंगे, अभी ओनर है। अभी ये कौन सा एग्रीमेंट पेंडिंग है? यही पावर परचेज एग्रीमेंट। ये किसको करना है? ये साइन करना है हाउसिंग डिपार्टमेंट को, पावर डिपार्टमेंट और हमें। साइन होते ही आपको 35 करोड़ मिल नहीं, जाएंगे? ऐसा नहीं, इसकी फॉर्मेलिटीज हैं, कम से कम 6-8 महीने लग जाएंगे। ओके, यानी उम्मीद है कि 35 करोड़ मिलने वाले हैं इंशाल्लाह, लेट्स होप। उसके बाद प्रोजेक्ट करेंगे या छोड़ देंगे? नहीं नहीं, उससे पहले ही कर रहे हैं बॉस, ऐसा नहीं होता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, ये पावर परचेज एग्रीमेंट किस लिए चाहिए? देखिए, एक मान लीजिए आप कहीं कोई बिल्डिंग रेंट पे लेते हैं, कोई एग्रीमेंट तो करेंगे ना जी। मान लीजिए आपने इस बिल्डिंग में स्टूडियो को रेंट पे लिया है, एक एग्रीमेंट करेंगे कोर्ट में, ये वही साहब है, एक लीगल बाइंडिंग है। वही है पावर परचेज एग्रीमेंट है जिसमें लिखा गया है कि इसको 25 साल तक हम इस रेट पे बिजली खरीदेंगे इससे। ओके जी। अच्छा, ये आपका कोई हाथ था ये काउंसिल को गिराने में? किस काउंसिल? मेयर को गिराने में? अरे यार, आप कहां से कहां, मेरा क्या हो सकता है? नहीं, मैंने सोचा ये कोई आपके प्रोजेक्ट के साथ कोई नहीं, मिला हुआ था? नहीं, There is nothing। अच्छा, आप चाहते हैं श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नया मेयर आ जाए? सर मैं क्या चाहूंगा, हर कोई चाहेगा। अच्छा, आपका आदमी होना चाहिए? नहीं, मेरा क्यों होगा, मेरा उनके साथ कोई वास्ता नहीं। जानते हैं किसी को? नहीं जी, मैं सभी को जानते हैं, मगर किसी कॉर्पोरेटर या काउंसलर को नहीं जानता हूं। मैं सुना है आपके ऑफिस बहुत चक्कर लगाते हैं आजकल। सर मेरे ऑफिस कोई नहीं लगाते, मेरे काम से मुतल्लिक जो लोग आते हैं वही आते हैं, दैट इज आवर प्रोजेक्ट। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं, मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ। कोई किसी से मिल रहा है, कोई मेक्स नो डिफरेंस। लेकिन आपका काम आपसे हो नहीं पाता है? नहीं, वो इसलिए देखिए, किसी भी चीज के लिए इस वक्त जैसे आप इंटरव्यू कर रहे हैं, हम 2 लोग हैं ना जी, तो एक ही आदमी के ऊपर सारा वजन डाल देंगे, मैं तो दब जाऊंगा ना साहब। और दूसरे कल्परेट को भी तो बुलाइए ना साहब, वो तो सेक्रेट से बाहर निकलेगा नहीं। आपने नाम बताया? मैंने फिर से कह रहा हूं वही, ये तो मुर्गे की एक ही टांग जैसी बात हो गई मुदस्सिर साहब। मैं आपको कहूंगा, मैं फिर से कह रहा हूं, मेरे नाम 3 नाम जो हैं और प्रूफ्स हैं, बाकायदा प्रूफ्स, मैं गए हवा में बात नहीं कर रहा हूं, एलजी साहब के सामने मैं खुलासा कर दूंगा, आपको भी पता चल जाएगा कि ये 3 लोग कौन है, डाकू 3 कौन है। ठीक है, 7 से 8 मुदस्सिर याकूब के साथ सीजन 2 आप देख रहे हैं एएनएन न्यूज, और हम एएनएन न्यूज के स्टूडियो से आपसे बराह रास्त मुखातिब है कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं दो खाइए बाजी घर खुला। एक छोटा सा तिजारती वक्फा, फिर हाजिर होंगे। आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर जदीद तरीन आलात से लैस तशखीसी सेंटर, जहां पर निहायत ही माहिर और तजुर्बाकार एक्सरे टेक्नीशियन, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नीशियन अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। हमारे यहाँ डिजिटल एक्सरे, वीडियो HD एंडोस्कोपी, वीडियो HD सिग्मोइडोस्कोपी, वीडियो HD क्लोनोस्कोपी, यूरोफ्लोमेट्री, प्रिलिमिनरी फंक्शन टेस्ट और हर किस्म की बायोप्सीज, FNACs, डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी की सहूलियात भी दस्तयाब है। इसके अलावा हर मर्ज के माहिर डॉक्टर साहिबान कंसल्टेशन के लिए दस्तयाब रहते हैं। आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर, बांडी मोहल्ला, हंदवारा, कश्मीर। कौम, मुल्क, ज़ात या मजहब, हम सब इंसान हैं। इस मुश्किल वक्त का सामना हम सबको एक साथ करना है। वबा खतरनाक है मगर परहेज आसान। कोरोना वायरस आपके घर में तब तक दाखिल नहीं होगा जब तक आप बाहर जाकर उसे खुद मधु न करें। कोरोना वायरस को हराने के लिए हाथ धोकर इसके पीछे बढ़े। निहायत ज़रूरी काम हो तो बाहर जाने पर अपने मुंह और हाथ को मास्क से ढकें। कोरोना वायरस संगीन बीमारियों का सबब बन सकता है। इसका बेहतरीन इलाज परहेज है।
तभी और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से जारी करदा हिदायत पर पाबंद रहे। आपका ताउन हमारी जीत की अलामत है। क्या आप कोरोना वायरस को हराने में हमारे साथ हैं? ये हमारा सवाल है। और इल्तिजा भी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी श्रीनगर की तरफ से मफाद आमा में जारी। है कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजी है गर खुला। आपका फिर बहुत बहुत इस्तकबाल 7 से 8 मुदस्सिर याकूब के साथ बराह रास्त नशरियात आप इन न्यूज़ के स्टूडियो से देख रहे हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन के साथ साथ हम इस वक्त सोशल मीडिया और IPTV पर भी दस्तयाब है। हमारा लाइव ट्रांसमिशन बहुत सारे नेटवर्क्स पर दस्तयाब है। एक बार फिर आपका कुमैल साहब इस्तकबाल। जी अभी आपके प्रोजेक्ट की बात हो रही है, वेस्ट टू एनर्जी अच्छन में कायम होने वाला है। आपको वहाँ पे ज़मीन मिली है, लेकिन प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट जो है आपके मुताबिक पावर परचेज एग्रीमेंट अभी साइन नहीं हुआ है और आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो जो एग्रीमेंट है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को साइन करवाना है। इस साइन को करवाने के लिए कितने रुपए खर्च करवाने पड़ते हैं? सर मेरे ख्याल से तो नहीं, क्योंकि ये तैयार है, एग्रीमेंट सारा तैयार है, उसको साइन करने की देर है। अब अच्छा, ये साइन कहाँ पे करवाना है? ये जनाब एग्रीमेंट छपेगा, ऑलमोस्ट ये जो हमारा ड्राफ्ट कॉपी एग्रीमेंट का वो अप्रूव्ड है कैबिनेट से भी, फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी, पावर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी कमीशन के पास जाना पड़ेगा। नहीं, मैं यही एक वो जो एक इन्होंने कंफ्यूजन जानबूझ के किया है। किसने? हाउसिंग डिपार्टमेंट। अच्छा, ठीक, वहां पे कोई शख्स जो है मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आप घुमा फिरा के छोटा सा क्लर्क तो नहीं कर सकता। नहीं, क्लर्क नहीं कर सकता ना, उनके कॉम्पिटेंस के बाहर है। जी जी, देखिए ये किसके कॉम्पिटेंस में? साहब क्यों आप प्रॉब्लम करवा रहे हैं यार, छोड़ दो उस चीज को। मुदस्सिर साहब देखिए, आपने एक सवाल पूछा, लेट मी फिनिश। ओके, देन आई विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन। ओके, ये एग्रीमेंट जो है पहले एंडोर्स करना है, मतलब इसको इंक करना है, साइन करना है अकॉर्डिंग टू MNRE नॉर्म्स, गाइडलाइंस जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसके तहत हम आते हैं, हम रिन्यूएबल एनर्जी में आते हैं, कन्वेंशनल सोर्स में नहीं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स में आते हैं, विच कम्स अंडर MNRE। साहब उसके बाद ये एक एपेलेंट अथॉरिटी के पास जाएगा, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी भी कह सकते हैं। वो पहले SERC था हमारे यहाँ, वो तो आपको पता है 31 अक्टूबर को बंद कर दिया गया। उसके बाद दूसरा जो है वो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, वहां जाएगा, लेकिन उसको इनको साइन करना पड़ेगा पहले, ये वो करना नहीं चाहते। आप खुद नहीं जा सकते सर? ये तो असल में, हाँ, इसमें भी दो चीजें हैं। ये तो असल में बिजली डिपार्टमेंट जो प्रोक्योरर है, जो ये ले रहा है, उनको जाना है। इसमें इसका फी जो है, रिकॉर्ड बता रहा हूं, 25 लाख है एडॉप्शन चार्जेस। जब इन्होंने आनाकानी करी तो ये भी मेरे पे ही डाल दिया। हमने बोल दिया साहब हम जाने के लिए तैयार हैं, आप मेरा पावर परचेज एग्रीमेंट कर लीजिए, क्योंकि एग्रीमेंट के बगैर हम कैसे जाएंगे आगे। तो जाहिर सी बात है, आप अगर कोई डॉक्यूमेंट अटेस्ट करेंगे, जब तक वो साइन नहीं होगा तो क्या कोई डॉक्यूमेंट वेट होगा किसी कमीशन या किसी अदालत में? नहीं होगा। तो ये उसके लिए आनाकानी रोज की है। अच्छा, ये बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं फोन कॉल्स के जरिए, मेल्स के जरिए, ये पूछ रहे हैं कि आप कुमैल साहब से बताइए कि ये 3 लोग हैं कौन, अगर ये सच्चे हैं। नहीं, अब ये देखिए, लाखों लोग आपको टेलीविजन स्क्रीन पे, सोशल मीडिया पे, IPTV पे देख रहे हैं, वो पूछ रहे हैं। देखो यार, नहीं, आपकी खामोशी नहीं, योर साइलेंस, नहीं, साइलेंस की बात नहीं है। आई एम अ गट्सी पर्सन, एवरी जो मुझे जानता है वो ये मानते हैं और जानते भी। और जिनको उनके नाम बताइए। लोहे को कब आप हथौड़ा मारते हैं? जब वो गर्म होता है जी। इसकी अथॉरिटी हमारे जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनके सामने रखूंगा ना भाई। आपने अपॉइंटमेंट मैं कोशिश में हूं। इनके ग्रीवेंस सेल के साथ बाज़ाब्ता तौर से मेरा कांटेक्ट है, क्योंकि मुझे लगता है लास्ट होप यही है। अगर इंशाल्लाह, मैं उम्मीद करता हूं कि ये होगा उनके सामने और ये करवा के देंगे मुझे। और अगर वो वहां भी नाकाम हो गए तो हमें पता है हमें क्या करना है। विल अप्रोच दी जो हमारे ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है। अच्छा, ये एक साहब हमें लिख रहे हैं ईमेल के जरिए, कहते हैं कि ये जो कुमैल साहब कहते हैं कि हमें 30 या 35% इसमें सब्सिडी ऑफ फंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलने वाले हैं, वो वहां से आ चुके हैं, आपको नहीं मिले? हाँ, मैं आपको बताऊंगा, ये तकरीबन 2017 में, इनफैक्ट ये भी बता दूं कि ये स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू वायबिलिटी गैप फंडिंग आ चुकी है। ये 2014 से चला आ रहा है, लेकिन आपको तो पता ही है इन लोगों की आदत क्या है, पैसा वहीं पड़ा रहता है, लैप्स हो जाता है। इसमें कुछ रकम जम्मू के लिए तकसीम किया गया, हमारे लिए यहाँ रखा गया फॉर PPP मोड इनिशिएटिव्स और प्रोजेक्ट्स, वो SMC के पास है। जम्मू में कोई PPP मोड पे चल रहा है कुछ? नहीं सर, नहीं चल रहा।
सिर्फ श्रीनगर में अभी है हमारे पास ये waste श्रीनगर management। में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने कहा कि आप, क्योंकि हमारा मॉइस्चर कंटेंट जो वेस्ट का है ये ज्यादा है, तो इसमें आप वेस्ट से जो है आप बिजली बनाइए। जम्मू में क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट कम है तो वहां पे आप वेस्ट कंपोस्टिंग कीजिए। ये भी उनको परेशानी है। अरे भाई, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है। मैं कौन सा उतना औहदेदार हूं कि मैं डिसाइड करूंगा? ये भी उन्हें प्रॉब्लम है भाई। श्रीनगर में हम कचरे से इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे और वहां से वेस्ट बनाएंगे। सर, ये मेरे सर तो नहीं आएगा। ये लतीफ अहमद है एक्शन से लिखते हैं कि यहाँ पे बहुत बदबू है। जी। आप जो प्लांट लगाने वाले हैं, इससे बदबू बढ़ने वाली है कि घटने वाली है? इसमें बिल्कुल बदबू नहीं है। एब्सोल्युटली ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूं, बिल्कुल आधा % बदबू नहीं है। क्योंकि देखिए, बदबू वहां दो किस्म से होती है। एक तो आप जो सेल्स में, वो जो इलीगल तरीका है जो एरा करती थी, मुझे किसी का डर नहीं, मैं बता रहा हूं। सेल में आप कोई भी वेस्ट नहीं डालेंगे। जब इस सेल को खोलते हैं, वहां वेस्ट जो है, बदकिस्मती की बात है, वो डिकम्पोज नहीं हुआ है। क्योंकि मैं वहां रहता हूं, होता हूं साइट पर, तो मुझे इन चीजों का इल्म है। और जो फ्रेश वेस्ट आता है, जिसकी सेग्रीगेशन वो जो मिनिस्क्यूल लेवल पे हो रही है, वो वहीं पे रहता है महीनों भर सूखने के इंतजार में, तो उस कदर वो बदबू फैलती है। हमारे यहाँ कोई स्टॉकिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। जब आप कोई चीज, कोई गंदगी या वेस्ट को आप रखेंगे, खुली फजा में रखेंगे, नेचुरली बदबू तो फैलेगी। यहाँ पे पर डे कितना वेस्ट जनरेट होता है श्रीनगर में? देखिए, हमारे हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से ओल्ड डेटा है। मैं आपको बताता हूं कैसे। ये कहते हैं कि हमारा जो पहले ये बताइए ना कि कितना होता है। मैं उसी पे आ रहा हूं ना सरकार। नहीं, फिर आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। सर, ये तकरीबन 650 से 700 मीट्रिक टन है। ओके, और आपको कितना चाहिए पर डे? हमें तकरीबन 500 चाहिए। तो आपको कहां से मिलेगा 500? मैं वही तो कह रहा हूं ना सर, वही पहले आपके सवाल से पहले मैं ही जवाब दे रहा था। सुनिए, क्योंकि मुझे पता है ना आपकी रग कहां है। इस शोबे से रिलेटेड मेरे पास सारा मवाद है। हमारा जो ये लोग कैलकुलेट करते हैं, इसकी जो इक्वेशन है, 400 ग्राम्स एक इंसान, एक शहरी प्रोड्यूस करता है वेस्ट दिन का। ये इसको कैलकुलेट करते हैं 2011 के सेंसस में। उस हिसाब से हमारी जो पॉपुलेशन थी श्रीनगर और विसिनिटीज की 12 लाख थी। अब साहब, आप 2021 में नया सेंसस आने वाला है, तो उसमें क्या वो 12 लाख होगी? 18-19 लाख पे। जब आप इसको ये 400 ग्राम्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यू विल गेट दी एवरेज वेस्ट कलेक्टेड पर डे। अगर आपकी कैलकुलेशन और प्रिजम्पशन गलत हुई तो प्रोजेक्ट काम नहीं कर पाएगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमें पता है। वी वोंट गो रॉन्ग एनीवेयर। फिर कहां से प्रिसाइज कैलकुलेशंस। फिर कहां से आप वेस्ट लाएंगे? सर, हमारे पास 2 तरीके हैं जो हमारे एग्रीमेंट में बाकायदा लिखा है। इनको ऑन एन एवरेज हमें 500 देने हैं, बट ये गारंटीड कह रहे हैं 320। अब देखिए साहब, 100 मीट्रिक टन दीजिए तो हम आपको 1 मेगावाट देंगे, तो इनको 500 देने ही देने। इनके जो, इन्हीं की जो एक कंपाइलेशन है, उसके तहत इनका ये एवरेज इतना निकलता है। अगर नहीं देंगे फिर क्या होगा? सर, पेनल्टी है उन पे। और अगर मैं 5 मेगावाट, उसमें भी आप ही का फायदा है? नहीं, हाँ पेनल्टी है। मैं अगर 5 मेगावाट से कम देता हूं तो मेरे पे पेनल्टी है। कितना? ऐसा नहीं है। कितना? वो डिपेंड्स कितने इनका क्लॉज क्या वो है। एनजीटी ने 2017 में शायद कहा था कि अगर ये प्रोजेक्ट 18 मंथ्स में कंप्लीट नहीं होता है तो स्टेट को, इस वक्त स्टेट थी हमारी, स्टेट को 50,000 नहीं सर, देना पड़ेगा। नो, प्लीज लेट मी करेक्ट यू। स्टेट को नहीं, वो पेनल्टी 50,000 रुपया पर डे मुझ पे है। ओके, बट उसकी शर्त उन्होंने भी रखी है, आफ्टर साइनिंग द पावर परचेज एग्रीमेंट। अब देखिए साहब, ये कोई भी इदारा किसी चीज को चलाता है, तालमेल से चलता है। आज तक तो हाउसिंग डिपार्टमेंट ने तो मुझे स्टेक होल्डर ही मानने से इनकार किया हुआ है। मुझे बताइए, खुदारा आपके मीडियम से मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे एनजीटी तलब क्यों किया गया था 2017 और 2018 के बीच में, जब ये सारा प्रोसेस चला? वो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड लिखा है साहब कि हमें इन पे भरोसा नहीं है हाउसिंग डिपार्टमेंट पे, इसलिए आप प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट को उठा के लाकर
6 जनवरी को साहब उन्होंने मीटिंग तो बुलाई थी, लेकिन किसी वजह से वो खुद चेयर नहीं कर पाए उसको। हम जितने भी स्टेक होल्डर थे वहाँ थे। इनमें ये हजरात जो मैं 3 लोगों का नाम गिना रहा हूँ, उसमें एक साहब थे। जैसे ही मुझे बुलाया गया साहब, उनको तो ऐसा लगा उन्होंने कोई भूत देख लिया, वो भाग गए वहाँ से। क्योंकि मैं कहता हूं ये 3 लोगों को आप लाइए, जो मैं सवाल इनसे पूछूंगा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों के लास्ट टाइम भी एक प्रोग्राम था यही ANN न्यूज चैनल पे, तो मैं इनसे कहा था कि इनको जरा बुलाइए। वो बोलते हैं भाई वो नहीं आएंगे। आएंगे किस मुंह से? They will not dare to come. They will not dare to face. जैसे मैं सेक्रेटरी जाता हूं तो वो वहां हाउसिंग वाले बोलते हैं यार ये फलान आ रहा है, इसको बुला, हम यहाँ है ही नहीं। चोरी बैठते हैं, कुंडियां लगा देते हैं अंदर से, बिकॉज इनके सारे वो जो कच्चे चिट्ठे हैं रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट, वो मेरे पास मेरी फाइल में, क्योंकि इनको लगता है कि ये बहुत अक्लमंद है। साहब मैं 200 करोड़ लगा रहा हूं, आई एम फार अहेड ऑफ दीज पीपल। मान लीजिए देखिए अभी एग्रीमेंट तो नहीं हुआ, फिर भी मैंने लैंड फिलिंग का काम किया, मुझे ऑर्डर निकाला गया कि ये करो, बाकायदा गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला, इस पे काम शुरू कीजिए, एनजीटी को चेहरा दिखाना है। और एनजीटी को क्या वही बीमारी? सर वहां काम चल रहा है। अरे कैसे चल रहा है भाई? ये लैंड फिलिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा लगाना होगा जी। कितना? ये तकरीबन 30 करोड़ है साहब, तभी तो वैल्यू बढ़ रहा है प्रोजेक्ट का। क्योंकि जब हमें टेंडर दिखाया गया आपने ऐसा करने के लिए हाँ क्यों कर दी? मैं आपको बताता हूं। जब हमारा टेंडर हुआ, इसका साइट बाकायदा जितने भी इंटरेस्टेड पार्टीज थे हम सबको साइट पे ले गए, हमें साइट दिखाई गई, उसका बाज़ाब्ता टोपो शीट होता है जिसपे मैप के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो हमें दिया गया। जब वो तकरीबन मान लीजिए मई का टाइम था जब ये टेंडर हुआ था, और मुदस्सिर साहब जब हमें जमीन 2018 में 24 मई को दी गई, मैंने यही सवाल उठाया गया, तो मुझे ये कहा गया कि भाई ये तो आउटसाइड द स्कोप ऑफ टेंडर है, आप इसको कर लीजिए, लिखित में है मेरे पास कि हम आपको इसको कॉम्पनसेट करेंगे। तब लिए हमने, अदरवाइज हम नहीं ले रहे थे। अभी कुमेल अंसारी, जिस प्रोजेक्ट को आपके लिए अलॉट किया गया है, आपने बहुत सारा पैसा खर्च किया हुआ है जी, अभी आप कितने मुतमईन हैं कि इसको आगे बढ़ाना है? देखिए मैं तो 100% हूं, तभी तो देखिए ना, मैं अपनी कोई बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी इस इदारे को, स्पेशली हाउसिंग डिपार्टमेंट में, इनके खिलाफ नहीं हूं। मैं इनसे कह रहा हूं भाई इसको करो, जब तक हम बनाएंगे साहब गवर्नमेंट से तो कोई पैसा लगेगा नहीं। पीडीडी ये कहता है, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कहता है, जब तक आप बिजली के यूनिट हमें देंगे नहीं तब तक तो हम पैसा नहीं देंगे। तो किसका नुकसान है साहब? मेरा ही है ना, किसी का तो है नहीं। कोई ऑप्शन की कोर्ट से आप डायरेक्शंस लाए? नहीं, मैं उसी पे कह रहा हूं कि देखिए अब मेरी आखिरी उम्मीद जो है, वो कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, ये एग्जाम्पल मेरे पे काफी फिट बैठती है। एलजी साहब का ही सहारा है। अगर मैं उनको कन्विंस कर पाया, और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि ऐसा हो जाएगा, तो साहब आप देखेंगे जैसे कोविड खत्म हम काम शुरू करेंगे। अच्छा, ये एक कॉलर ने आपसे पूछा है कि ये वेस्ट एनर्जी हमें समझाइए है क्या? मैं आपको बताता हूँ। देखिए साहब सीधी सी बात है, हम जो ये कचरा निकालते हैं, जो एवरेज है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, हाउस होल्ड से वेस्ट है, होटल से है, हॉस्पिटल से है, वगैरह वगैरह, ये जब मिक्स करते हैं इसी को म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। तो उसके बाद कहते हैं भाई साहब आप एक साइंटिफिक तरीके ढूंढिए ताकि ये डिस्पोज ऑफ हो जाए। क्योंकि आपने मुझसे कुछ टाइम पहले एक सवाल कहा था, आपकी बिजली महंगी है। सर ये तो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट के लिए पैसा है और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यार मैं हैंड टू माउथ करूंगा तो प्लांट को कैसे चलाऊंगा? कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल तो नहीं चला रहा हूं ना। इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। 2 करोड़ है नहीं, 20 करोड़ है नहीं, 200 करोड़ है। तो नेचुरली मुझे एक वायबिलिटी भी तो लानी है। दैट इज, और ये जो प्राइस टैग है 790, और हमारा इन्होंने उसके बाद नेगोशिएशन करके 765 लाया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही और आपके CERC की ही गाइडलाइंस के तहत है। ये जब आता है दूसरी चीज की, आप इसको कलेक्ट करके करेंगे, एंड यूज क्या है? एंड यूज इसका कुछ नहीं, उठा के इसको सेग्रीगेट करके जमीन में डंप करने से उसके वबा ज्यादा है, इफेक्ट ज्यादा है। और मान लीजिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूं, ये प्रोजेक्ट मुदस्सिर साहब PPP मोड में है। इसके जितने हम हिस्सेदार हैं उतनी पब्लिक के, पब्लिक का प्रोजेक्ट है। ये जो लैंडफिल में इलीगली ये लोग जो इस वक्त डंप कर रहे हैं, खुदा न खास्ता अगर इसकी मीथेन गैस जो है लीक हो गई, सौरा तो जाएगा ही जाएगा, आपका श्रीनगर भी नहीं बचेगा। इतना खतरनाक इसका एक वो इफेक्ट हो सकता है। यही बात ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने भी बोली। और कौन कौन है आपके साथ इस प्रोजेक्ट में? देखिए हमारी टीम जो है, इट्स अ ह्यूज टीम। आवर बिजनेस एंड प्रोजेक्ट पार्टनर्स आर फ्रॉम दिल्ली, बैंगलोर एंड हैदराबाद,
ये वहां से हमारी एक कंसोर्टियम है 3 कंपनियों का, जिसका एक एसपीवी बन चुका है। उस एसपीवी का भी सैक ऑर्डर हो चुका है कि इस तरह से आप एग्रीमेंट को साइन कर लीजिए। मुझे एक ही बात समझ में नहीं आती है, जब अप्रूव्ड है सब कुछ, एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू देयर सेटिस्फैक्शन, हाउसिंग डिपार्टमेंट को इसको एंडोर्स कराने में क्या दिक्कत है? या तो ये चाहते नहीं है ये प्रोजेक्ट हो, जो एक आम मुसीबत, यही तो प्रॉब्लम है ना मुदस्सिर साहब, आप समझिए, यही एक हर एक वर्टिकल का मुसीबत है। आपने देखा ये फ्लाईओवर बन रहा था, जब तक हमारे पीछे गवर्नर साहब पीछे नहीं पड़े तब तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों इन लोगों के पीछे डंडा लेके बड़े ओहदेदारों को पढ़ना पड़ता है या ऑफिसर्स को पढ़ना पड़ता है? डेडलाइंस नहीं होती हैं क्या किसी प्रोजेक्ट की? ये तासुर एक है यहाँ पे कश्मीर में, जब तक आप पैसे खर्च नहीं करेंगे आपका काम जल्दी से नहीं होगा। मुझे लगता है कि मैंने भी वही गलती करी, मुझे देना चाहिए था क्या पैसा? इस गलती को सुधारना चाहेंगे? नहीं, मैं बार बार ऐसी ही गलती करूंगा, मैं रिश्वत नहीं दूंगा। चाहे उन लोगों को अगर ये लगता है कि ये हमारे नीचे पर, सर वो भी लड़ रहे हैं, मैं और वाकई मैं कह रहा हूं, ऑन चैलेंज कर रहा हूं, या तो ये आए मेरे से बहस करें, या मैं आफ्टर एलजी साहब आई एम प्लानिंग टू गो टू नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, अब ये फैसला वही होगा साहब। मैं कब तक ऐसे ही बैठा रहूंगा यार? मैं ये क्या चाहते हैं कि मैं सड़क पे आ जाऊं? खुद तो ये काम इनको करना था। अगर ये सक्षम होते, अगर ये एक्सपर्ट्स होते साहब, तब ये खुद नहीं कर पाते। प्रोजेक्ट करने की क्या जरूरत थी? ये तो बड़ी बड़ी तामीरें करते हैं, बड़े बड़े डेवलपमेंट के वादे करते हैं। ये इनका हाउसिंग डिपार्टमेंट की तो यही मैं देख चुका हूं ना, पिछले 30 साल से वहीं बैठा रहता हूं। खुदारा, ये आप जानते हैं हमारी जो वेस्ट एनर्जी फाइल है उसका वजन कितना है वहां सेक्रेटरीट में? 22.5 किलो कागजों पे कागज, कागजों पे कागज। एसएमसी ने पता नहीं 50 लेटर लिखे हैं कि हमें बताइए क्या करना है, नहीं बता रहे, जानबूझ के नहीं बता रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट से एक चिट्ठी आई, ये भी बता दूं, एलजी साहब के ऑफिस, वो आई थी करीबन कोई 1 जनवरी को। एलजी साहब के ऑफिस से चिट्ठी आई है हाउसिंग डिपार्टमेंट में, वो 7 जनवरी को मिली, और उसमें ये कहा गया था भाई इस हमें स्टेटस दीजिए। 23 जनवरी तक साहब उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, और मुझे शक लगता है आज भी उन्होंने कोई, हाउसिंग डिपार्टमेंट ने कोई जवाब नहीं दिया एलजी साहब के उस चिट्ठी का। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो रोना है। अब आप कहेंगे क्यों हो रहा है साहब? ये सरकारी लोग, ये बड़े बड़े ऑफिसर्स जिनको हम व्हाइट कॉलर्स बोलते हैं, ये जाते हैं बैठते हैं उधर ही सेक्रेटरीट में, बाहर तो निकलते नहीं, कोई नहीं निकलता। हाँ जी, एसएमसी को डंडा करो, एसएमसी के सर पे बोल, सब कुछ ये एसएमसी के हवाले, जबकि हमारे प्रोजेक्ट में एसएमसी इज जस्ट अ नोडल एजेंसी। एसएमसी का और हमारा एग्रीमेंट जमीन का है और कचरे का है, दैट्स इट। कोई भी कदम उठाने से पहले आप कितना इंतजार करना चाहेंगे ताकि पीपी पावर परचेज एग्रीमेंट जो है उसको साइन किया जाए? देखिए, ये साइन अगर ये लोग चाहें विद इन 15 मिनट्स होगा। प्रिंट करना है, कोई 40 पेज है उस पावर परचेज एग्रीमेंट के, प्रिंट करेंगे, तीनों पार्टियां साइन करेंगे, अगले दिन ये कोर्ट में जाएगा, वेट होगा, तो हम वी आर डन, हमारा फाइनेंशियल क्लोजर हो जाता है। तब जाके आई कैन गो टू माई इक्विटी पार्टनर जो ओवरसीज हैं, उनके पास जाऊंगा, अपना एग्रीमेंट दिखाऊंगा। और मजे की बात है 2018 में हमारे पास $12 मिलियन आए थे, $12 मिलियन। वो तकरीबन ऑलमोस्ट आज की डेट में 80 करोड़ होते हैं। वो 3 महीना हमारे एस्क्रो अकाउंट में रही। इनकी वजह से ये जो हाउसिंग डिपार्टमेंट में है, इन्होंने हमारा पावर परचेज एग्रीमेंट नहीं किया, उसकी वजह से वो पैसा भी वापस चला गया। अब मुझे बताइए, मैं पैसे लाऊंगा, आजकल के जो हालात हैं, जीडीपी डाउन है, कोई बैंक फंडिंग नहीं कर रहा है, तो अब मैं इतने एफर्ट्स लगा रहा हूं, मैं 1000 कदम चल रहा हूं, ये लोग अपना एक कदम नहीं बढ़ा सकते हैं हमारी तरफ? क्योंकि ये प्रोजेक्ट सर फिर से कह रहा हूं पीपीपी मोड में है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है। जितनी जिम्मेवारी मेरी है उतनी जिम्मेवारी पूरे गवर्नमेंट की भी है, और ये लोगों के लिए जिसमें पैसा खर्च होने वाला है वो आप सब खुद ही खर्च करने वाले, गवर्नमेंट कोई मदद नहीं करने वाले? कोई नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग। हाँ, हमें अगर इंसेंटिव कोई है, अब देखिए ये जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है जिसको लेकर हाउसिंग डिपार्टमेंट में तसलसल पहुंच चुका है, हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मैनुअल्स हैं, स्वच्छ भारत मिशन का जो मैनुअल है 2017 का, वी क्वालिफाई फॉर दैट। इनका ही जो गवर्नमेंट का कंसल्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कंसल्टेंट दिया है, उसने भी बोला है कि पावर परचेज एग्रीमेंट करो और इनकी फंडिंग कर दो। ये नहीं करना चाहते। चलिए कुमैल साहब, बहुत अच्छा है कि आप जैसा नौजवान हर एक बात को इनकार कर रहा है जो आपके खिलाफ जा रही है। मैंने एक ही वो नाम नहीं दूंगा मैं अभी, वो नाम जिसके सामने जो लाजमी शख्स है, इसका नाम नहीं बताएंगे आप?
मैं जो ये 3 लोग हैं, जो ये कौन 3 लोग? नहीं आप कुछ भी कर लीजिए, जीत नहीं सकते हो। ये 3 लोग ये मैं एलजी हाउस में बताऊंगा, एलजी ऑफिस में बताऊंगा, एलजी साहब को बताऊंगा। लोगों को नहीं बताएंगे? नहीं, फिर वो डिक्लेयर करेंगे। मैं देखिए, मैं किसी दायरे के अंदर हूं, आई एम बाउंड बाय समथिंग। मैं वरना क्या होगा? आप भी मेरी तरह एक आम शख्स है, एक आम शहरी है, तो सर वो तो है ना सर, ये दायरे कहां से आ गए? बात सुनिए साहब, अगर ये प्रोग्राम वो 3 शख्स देख रहे होंगे ना, मैं प्रॉमिस कर दूंगा उनको या तो बाथरूम लग गया होगा या तो उनको जुकाम आ गया होगा, बिकॉज दे नो, ये 3 लोग जानते हैं कि मैं इन्हीं की बात कर रहा हूं। जब एलजी साहब इस पे एक क्लास लेंगे तो जनाब मैं सारी चीजें रखूंगा। बार बार यही कहता हूं, मैं जो भी बोलता हूं इट्स बेस्ड एंड बैक्ड बाय एविडेंस, पेपर एविडेंस, इन्हीं के कागज, मेरे नहीं, मैं कोई घर से नहीं लाया। कुमैल अंसारी का यही कहना है कि इन्होंने रिश्वत नहीं दी और ना ही देंगे। सिर्फ 3 लोग हैं जो इस अहम पब्लिक प्रोजेक्ट को रोके हुए हैं। आपको बता दें कि ये जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है बहुत ही अहम प्रोजेक्ट है, जिसे शहर श्रीनगर जो कि स्मार्ट सिटी बनने वाला है, बहुत सारा काम हो रहा है, करोड़ों में रुपए इसमें लगाए जा रहे हैं ताकि ये जो प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी का वो मुकम्मल हो जाए। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट, वेस्ट टू एनर्जी। बहुत अरसे से रुका हुआ है, इस पर काम नहीं होता है। हमने कोशिश की कि कुमैल अंसारी पे जो इल्ज़ामात हैं वो उनके सामने रखें और साथ ही में ये भी कोशिश की कि ये बताएं कि ये रिश्वतखोर या बेईमान ऑफिसर कौन है। इन्होंने बताने से इनकार कर दिया, लेकिन वादा करके गए कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने उनके नाम जरूर रखेंगे। उम्मीद करते हैं उनके नाम जरूर आएंगे। कोई खास मैसेज आपकी? बस मैं यही कहूँगा, देखिए आजकल कोविड का बवाल है तो लोग इसको संजीदा लें और सारी प्रोटोकॉल्स जो हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ से हैं उनको फॉलो करें, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है, ये सिर्फ एक इंसान को मुब्तला नहीं कर देती है, इसमें हर एक को करती है। और मैं ये चाहता हूँ कि इंशाल्लाह हम जल्दी इस तूफ़ान से बाहर निकलें। और मैं जहाँ पे देख रहा हूँ कि हम बहुत जल्दी इंशाल्लाह अपने प्रोजेक्ट में कामयाब होंगे और दूसरे प्रोजेक्ट में जो ये कोविड का है इंशाल्लाह ब्यूटीफुली तरीके से हम इससे निजात पाएंगे। कुमैल साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। कल होंगे तारिक भट्ट आपके साथ 7 से 8 तारिक भट्ट के साथ। कल आप देखिएगा जरूर, हर इतवार को मुदस्सिर याकूब के साथ। दुआएं आपके हक में पहले ही की है, आपकी बार ये दुआ कि वो दुआएं कबूल हो। अल्लाह निगहबान।